नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका श्रृंगेरी आज आपको सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का उपयोग होता है। नशीले पदार्थ जैसे कि अल्कोहल, कैनबिस, टोबैको, कैफीन, कैनाबिनॉइड्स, कुछ हैलुसिनोजेंस जैसे कि LSD, MDMA, ये सभी एडिक्टिव सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं जिन पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नशे की शुरुआत कैसे होती है और कब होती है? नशे की शुरुआत के लिए कुछ जेनेटिक कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होती है तो हम काफ़ी प्रोन होते हैं इस तरह के नशे में पड़ने के लिए। इसके अलावा कई बार पीयर प्रेशर में या कुछ स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी व्यक्ति नशे की ओर बढ़ सकता है। तो ये सारे कारण हमने जाने कि ये नशे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडिक्शन के लक्षणों को कैसे पहचानें, जिसमें सबसे पहला लक्षण है कि ऐसे व्यक्ति में आप स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या क्रेविंग देखते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इस्तेमाल करने की। दूसरा लक्षण जो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने सोशल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर कर देता है, अपने ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर कर देता है। कई बार इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी ऐसे व्यक्ति के ख़राब होने लगते हैं, इसके बावजूद भी वो नशा करना नहीं छोड़ता है। तीसरा मुख्य लक्षण जो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्तियों में जब भी वो नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या उन्होंने उसका इस्तेमाल कम कर दिया है तो शरीर में कुछ विड्रॉल के सिम्टम्स सामने आते हैं। जैसा कि अगर हम अल्कोहल की बात करें तो ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे कि उसके हाथ पैरों में कंपन शुरू हो जाता है, उसको चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और कई बार कुछ ऐसी आवाज़ें भी कानों में सुनाई पड़ने लगती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चौथा लक्षण है टॉलरेंस। टॉलरेंस से हम क्या समझते हैं? टॉलरेंस से हम ये समझते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे नशे की मात्रा को बढ़ाता जाता है ताकि उसको पहले जितना प्लेजर मिल सके। इसके अलावा यह जानते हुए कि नशे के काफ़ी दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ रहे हैं, व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ पाता। तो हमने जाना कि किस तरह से क्या शारीरिक लक्षण, क्या मानसिक लक्षण व्यक्ति में देखने को मिलते हैं जो कि नशे के आदी हो चुका है। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह से नशा हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है, किन किन मेजर ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। CNS में आप देखें तो सेरिबेलर डिजेनरेशन जैसी समस्याएं, डिमेंशिया जैसी समस्याएं, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक मेजर सिस्टम बनता है, आप देख सकते हैं कि पेशेंट में हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम एब्डोमेन की बात करें, स्टमक की बात करें, तो जो लोग स्पेशली जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें आप देखेंगे गैस्ट्राइटिस की समस्या, ईज़ोफेजाइटिस हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। कुछ तरह के कैंसर्स जैसे कि कोलोन कैंसर या ईज़ोफेजियल कैंसर्स भी देखने को मिल सकते हैं। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें आप देखेंगे कि लंग कैंसर्स की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, ओरल कैंसर्स की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप देखें तो हमारे बोन्स पे भी काफ़ी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, हम ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर आ जाते हैं। नशे की बीमारी के अलावा कुछ और साइकियाट्रिक बीमारियां भी पेशेंट में हो सकती हैं, जैसे कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पेशेंट में एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। तो आपने अभी तक जाना कि किस तरह से नशा हमारे पूरे शरीर को ही नहीं, किस तरह से हमें मानसिक रूप से भी कमज़ोर करता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर व्यक्ति नशा मुक्त होना चाहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। जब भी हमारे पास कोई मरीज़ नशा मुक्ति के उद्देश्य से आता है, हम उसका डिटेल्ड हिस्ट्री लेके साइकियाट्रिक एवेल्यूएशन करते हैं, हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अलावा फिज़िकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। उसके बाद हम मरीज़ को भर्ती की सलाह देते हैं और कुछ रेटिंग स्केल्स का यूज़ करके उसकी सिवेरिटी को जांच लेते हैं। नशे की सिवेरिटी का आंकलन माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर के फॉर्म में कर लिया जाता है। इसके बाद हम मरीज़ की दो तरह से मदद कर सकते हैं। पहला होता है फार्माकोथेरेपी, जिसमें हम कुछ दवाओं के ज़रिए मरीज़ में होने वाले विड्रॉल लक्षणों को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद उसके रिलैप्स प्रिवेंशन को प्लान करते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जैसे कि CBT भी किया जाता है। तो इसी तरह से कुछ ही महीनों में हमारा मरीज़ पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी पुरानी ज़िंदगी को लौट आता है। तो यही उद्देश्य के साथ हम लेके आ रहे हैं चिरायु सेतु। चिरायु सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जहां पर कि हम पेशेंट की हॉलिस्टिक केयर पर ध्यान देंगे। चिरायु सेतु की टीम में क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और नर्सिंग स्टाफ रहेगा। यहाँ पर हम दोनों ही तरह से मरीज की मदद करेंगे, साइकोथेरेपी के थ्रू भी और फार्माकोथेरेपी के थ्रू भी। हमारे पास अन्य सुविधाएं जैसे बायोफीडबैक भी अवेलेबल है और इसके अलावा हम मरीज की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ उसकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उसको योगा व अन्य रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। नशे की लत के कारण होने वाली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की पूर्ति के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशियस डाइट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए बढ़ाइए हमारे साथ कदम नशे के अंत और खुशियों के सवेरे की ओर।